हालात नाजुक हैं। एक जुमला ले जाओ के सामने कहने लगा हूं, इस मोबाइल के डब्बे ने न जाने कितनी बेटियों को, हमारी बेटियों को दूसरे की घर को बहू बना। बोलो ऐसा है कि नहीं है? नेट का जमाना है। इस मोबाइल के डब्बे ने कितने हमारे घर की बेटी हैं जो आज दूसरों के घरों की बहू बन। बेटियों एक जुमला ले जाओ, तुमने अगर अपनी नजरों को झुका के जिंदगी जी, तुम नजरें झुका के जियो, तुम्हारा खानदान नजरें उठा के जिए। बोल दो बोल दो, एक जुमला इनके लिए, एक जुमला तुम्हारे दिल के लिए। बेटियों अगर तुम्हारी नजर झुकी रहेगी, बाप की नजर, बोले बोले, बेटी तेरी नजर अगर झुकी है, बाप की नजर ऊंची है। बेटी तेरी नजर अगर झुकी है, भाई की नजर ऊंची है। बेटी अगर तेरी नजर झुकी है, खानदान के दादा की नजर ऊंची है, चाचा की नजर ऊंची है, ताया की नजर ऊंची है, फूफा की नजर ऊंची है, मामू की नजर ऊंची है, खालू की नजर ऊंची है। और याद रखना बेटियों, अगर तुम्हारी नजरें आवारा हो गई, तुमने अपनी 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 इज्जत को नीलाम कर दिया, अपनी इज्जत को बर्बाद कर दिया। बेटी तू तो चली जाएगी दूसरे के घर, मगर याद रखना बाप की नजर झुक जाएगी, भाई की नजर झुक जाएगी, चाचा की नजर झुक जाएगी, मामू की नजर झुक जाएगी, खालू की नजर झुक जाएगी। बेटी याद रखना, अगर तूने अपनी इज्जत को बचा के नजरें झुका के अपनी जिंदगी को जिया, पूरे खानदान की नजरें ऊंची रहेंगी। चौराहों पे खड़े होकर बात करेंगे। हमने उन बापों को भी देखा है जिनकी बेटियां आवारा 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 गर्दी में चली जाती हैं, जिनकी बेटियां यारों पे चली जाती हैं। अभी तुमने 5 दिन पहली रिपोर्ट नहीं सुनी है? सुने मियां की मौजूदगी में कहने लगा हूं, 5 दिन पहली रिपोर्ट, 15 साल की बच्ची उठाएं, सोशल मीडिया का जमाना निकाल सकते हैं। कितने साल की बेटी है? जूते निकाल के थोड़ी देर तवज्जो है। कितने साल की बच्ची है? 15 साल की बच्ची माँ को नशे की गोलियां देके अय्याशों के अड्डों पे जाने वाली। गौर करें आप, 2 दिन 4 दिन 10 दिन 20 दिन माँ बीमार पड़ गई। माँ को जब डॉक्टर के पास ले जाके दिखाया, डॉक्टर ने बताया नशा ज्यादा लेती हो, गोलियां नशे की ज्यादा खाती हो। समझे हैं? माँ जब होश में आई, माँ ने कहा डॉक्टर साहब मैंने तो आज तक नशे की गोलियों का रंग भी नहीं देखा कि रंग कैसा होता है। ये 5 दिन पहली रिपोर्ट। इसलिए भाइयों से भी गुजारिश करूंगा, अपनी बहनों की हिफाजत करो, बेटियों की निगरानी करो। और मैं बेटियों तुमसे भी गुजारिश करूंगा, याद रखना ये जितने सफेद दाढ़ी वाले बैठे हैं, बुजुर्ग बैठे हैं 40 साल के ऊपर के, मेरे जुमलों को ना प्यार के साथ सपोर्ट करेंगे। सुने, बेटी जब चली जाती है, बाप पे धब्बा लगा के, खानदान पे कलंक लगा के जब ये बेटी चली जाती है, याद रखना बेटी जब तू जाके माँ बनती है, लोग तुझे ताना देते हैं, ये तो वो औरत है जो भाग के आई थी। जब ये औरत दादी बनती है, फिर तेरे पोतों को ताने मिलते हैं, इसकी दादी तो वो थी जो भाग के आई थी, अपने खानदान की इज्जत को नीलाम करके आई थी। जब यही औरत आगे जाके नानी बनती है, फिर इसके नवासों को ताने मिलते हैं, ये औरत वो है जो, ये फला इसकी नानी वो है जो अपने बाप की इज्जत को नीलाम करके आई थी, अपने कबीले वालों की इज्जत को बर्बाद करके आई थी। बोलो ऐसा है कि नहीं? बोले। और बेटी जब तू मोहब्बत के साथ, प्यार के साथ, खुलूस के साथ, पूरे खानदान और पूरे रिश्तेदारों की मर्जी से जब तेरी शादी का दिन आता है, जब शादी का दिन आता है, निकाह का दिन आता है, जब बेटी तू इज्जत के साथ ससुराल को शाम के वक्त विदा होती है, ईमानदारी से कलेजे पे हाथ रख के बताना, हमने किसी कोने में बैठकर बाप को रोते देखा है, किसी कोने में बैठकर भाई को रोते देखा है, किसी कोने में बैठकर हमने चचा को रोते देखा है, किसी कोने में बैठकर हमने दादा के आंसुओं को छलकते देखा है, किसी कोने में बैठकर मामू को रोते देखा है, कहीं खालू को रोते देखा है। परिवार के लोग भी तेरी विदायगी पे जब तू ससुराल को जाती है तो आंसू बहाते हैं।
और इन आंसू बहाने के बाद अल्लाह की बारगाह में दुआ करते हैं, मौला हमारी बेटी को इज्जतदार बना देना। हमारी बेटी आज हमारी दहलीज को छोड़ के अपने ससुराल की तरफ कदम को बढ़ा रही है। अल्लाह हमारी बेटी को इज्जतदार रखना, हमारी बेटी की इज्जत में चार चांद लगा देना। और जब बेटी तो ससुराल से पलट के आती है, कभी चचा पूछता है बेटी तो खैरियत है ना, कभी दादा पूछता है बेटी तेरी परिवार में सब अच्छे हैं ना, कभी बाप अपनी बेटी को सीने से लगा के रोता है। अल्लाह की इज्जत की कसम, हमसे पूछो, अल्लाह ने हमें भी एक बेटी दी है। बिहार, बंगाल, उड़ीसा का सफर करके जब घर में जाते हैं, बेटे नहीं आते हैं, सबसे पहले बेटी आके 5 साल की सीने से चिमट जाती है, सारी थकान दूर हो जाती है जब बेटी कलेजे से लगती है। इसलिए बेटियों में तुमसे गुजारिश करूंगा, अल्लाह के वास्ते अपने बापों की इज्जत का ख्याल रखना, अपने भाइयों की इसका ख्याल करना, अपने बाप इज्जत को बर्बाद ना करने देना, अपने भाइयों की इज्जत को नीलाम ना करना, बल्कि अगर जब जाना है ससुराल को सबकी मर्जी से मोहब्बत के साथ, और उस निकाह में जो अल्लाह की तरफ बरकतें होती हैं ना, तो याद रखना ऐसी ऐसी बरकतें मिलती हैं कि तुम कभी सोच नहीं सकते। अल्लाह की बात